गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरशद खान, गणित प्रवक्ता। आज आपको कक्षा 11 का टॉपिक और रैखिक असमिकाएं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ये चैप्टर रिलेटेड है क्लास 10th में, क्लास 9th में आपने रैखिक समीकरण पढ़े हुए हैं, उसी से रिलेटेड है। वहाँ उसका नाम रैखिक समीकरण था और यहाँ पर रैखिक असमिकाएं। फ़र्क ये होता है कि समीकरण में बराबर का निशान होता है और असमिकाओं में असमता का चिन्ह होता है। सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है जैसे समीकरणों को सॉल्व किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर रैखिक असमिकाओं को। तो ध्यान से सुन लें, इसमें जो परिभाषा में मैंने लिखा हुआ है, ऐसे कथन जिनमें दो संख्याएं अथवा दो बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब चर राशि से है, जो कि एक्स वाई यूज़ हुआ है। कभी कभी एक चर राशि भी हो सकती है, एक बीजीय व्यंजक हो सकता है, दो बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। तथा असमता का चिन्ह होता है। असमता का चिन्ह आपको बता दें, असमता का चिन्ह ऐसे में लगा होगा तो ये ग्रेटर देन कहलाता है, ऐसा होगा तो ये लेस देन कहलाएगा। और अगर ये ग्रेटर देन में यहाँ एक ऐसा निशान, एक लाइन और खिंच जाएगी तो ये ग्रेटर देन इक्वल बन जाता है और इसको लेस देन इक्वल कह। चार निशान है, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। अगर ये असमता का चिन्ह उसमें लग जाता है तो रैखिक असमिकाएं कहलाती हैं। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है। सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि सबसे पहले पूर्णांक के बारे में बता दूं। पूर्णांक क्या होता है ये ध्यान से सुन लें। जो आपने गिनती समझी है या गिनती के बारे में आप जानते हैं, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब पूर्णांक ही हैं। पूर्णांक का मतलब अगर संधि विच्छेद करके बताया जाए, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक का मतलब पूरा होता है और अंक आप मतलब समझते हैं। पूरा अंक जो होता है वो पूर्णांक कहलाता है। गिनती वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 प्लस इनफाइनाइट तक। और अगर इन्हीं में माइनस के निशान भी लग जाएं, -1 -2 -3 -4, ये भी पूर्णांक कहलाते हैं। ज़ीरो भी पूर्णांक में इंक्लूड होता है। अगर टोटल पूर्णांक लिखे जाएं तो आप देख सकते हैं, ज़ीरो राइट साइड में जाएगा 1 2 3 ... प्लस इनफाइनाइट तक। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 और माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये टोटल ये पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करें, प्राकृतिक संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो ये जो धन पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं, इनको धन पूर्णांक कहते हैं। ये ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। और ज़ीरो पूर्णांक कैटेगरी में आता है। ये ना धन पूर्णांक आता है ना ऋण पूर्णांक होता है। ये जो है आपका जो है पूर्णांक के बारे में मैंने अलग अलग इसको कर दिया। और जो धन पूर्णांक होते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं भी कहलाती हैं। लेकिन अगर सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में आएगा तो वास्तविक संख्याएं ये सब हैं, ये वास्तविक संख्याएं भी हैं और ये आपका जो है पूर्णांक भी कहला रहे हैं। ये धनात्मक जो संख्याएं, ये धन पूर्णांक भी कहला रहे हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं भी कहला रही हैं। वास्तविक संख्याएं, इनके बीच की संख्याएं जो दशमलव वाली होती हैं वो भी वास्तविक संख्याएं ही कहलाती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सॉल्व कैसे होगा। पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 24x लेस देन 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सॉल्व करते थे समीकरणों को वैसे ही करेंगे। तो x लेस देन 100/24, 6 से कैंसिल कर दें तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, 4 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम कैंसिल होगा, ये 25 टाइम कैंसिल होगा। x लेस देन 25/6, जब यहाँ पर इससे भाग दे दिया जाएगा तो 4.16 आएगा। भाग दे के देख लें। तो 4.16 आने के बाद अब यहाँ से ये असमिका बोल रही है कि x लेस देन का मतलब छोटा है 4.16 से। पहला पार्ट है x प्राकृतिक संख्या है, इसलिए
जो x की वैल्यू होगी, x प्राकृतिक संख्या है तो जो x की वैल्यू होगी वो 4.16 से छोटा है जब ये तो 4 होगा, 4.16 से छोटा 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो 4, 3, 2, 1 हो सकता है। इसको 1 2 3 4 करके लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से सेकंड जो है वो x पूर्णांक है, तो x की वैल्यू जो संभावित होगी 4.16 से छोटा 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है, 0 भी पूर्णांक होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको घटते हुए क्रम में भी लिखा जा सकता है, बढ़ते हुए क्रम में भी लिखा जा सकता है, जैसे भी आपको लिखना है वहाँ पर लिखा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं माइनस का 12x ग्रेटर देन 30। वैल्यू निकालना है x की, जानते हैं आप, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन ना होता, सिर्फ इक्वल होता, तो -12 डायरेक्ट नीचे पहुँच जाता। तो संख्या को तो नीचे ऊपर ले जाया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए ध्यान से देखें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले -1, यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है, -1 से गुणा किया जाएगा, और जब -1 से गुणा दोनों पक्षों में किया जाएगा तो यहाँ पर 12x होगा और यहाँ -30 होगा, और ये ग्रेटर देन का निशान बदल के लेस देन बन जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है रैखिक समीकरण और रैखिक असमीकरणों के सॉल्यूशन को लेकर। अब 12 जैसे यहाँ पर नीचे पहुँचा था वैसे पहुँचेगा, -30/12, x लेस देन 6 से कैंसिल करें तो 5/2 भाग दे दें तो -2.5। पहला पार्ट इसका x प्राकृतिक संख्या है, x प्राकृतिक संख्या है। x प्राकृतिक संख्या जब है तो यहाँ पर -2.5, x का मान -2.5 से छोटा है। नेगेटिव का नंबर जब यहाँ पर है और उससे भी छोटा नंबर, तो पहली बात तो नेगेटिव में प्राकृतिक संख्याएं होती ही नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा x का कोई हल नहीं है। और सेकंड पार्ट x पूर्णांक है, तो -2.5 से छोटे पूर्णांक जितने होंगे वो सब लिए जाएंगे। -2.5 से छोटा -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, डॉट माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको ऐसे आंसर लिखा जा सकता है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से इसको आप करेंगे, और अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन।